हेलो स्टूडेंट, प्रिंस विजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं और दो रेशनल नंबर के बीच में हम अन्य रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं तथा दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पिछले क्लास में कहां तक पढ़े थे। पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, और आज हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर के बीच में पहले तो पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर को दो रेशनल नंबर को एनी टू रेशनल नंबर्स एनी टू रेशनल नंबर को कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम रेशनल नंबर को सबसे पहले देखेंगे ऐड कैसे करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हमारे रेशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हमारी पहली प्रॉपर्टीज होगी क्लोजरी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज मेरी होगी क्लोजरी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए दिया है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी किसी दो नंबर को हम ऐड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था और थोड़ा सा आज आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे दिया है कि 3/4 प्लस 5/7। ठीक है, इसको हम ऐड करने के लिए बताए थे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद नीचे वाले से डिवाइड करेंगे और जितने बार में डिवाइड होगा ऊपर उतने बार में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक प्रोसेस बताए थे a/d और b/c, फिर इसका मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें हम बताए थे। ठीक है, फिर अब देखते हैं सबसे पहले कि तीन रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। तीन रेशनल नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए। अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर a/b इंटू c/d प्लस e/f दिया हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नंबर है a/b इंटू c/d प्लस e/f है। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा देखेंगे कि ये जो c/d है और e/f है, इसके लिए जो मेरा a/b है कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। एग्जांपल्स के लिए अगर क्वेश्चंस देखते हैं, 3/2 इंटू 3/4 प्लस 3/2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल तरीके से तो 3/2 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में जाएगा तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 टाइम में जाएगा तो 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू ये 9/4। ठीक है, 9/4। अब ये हो जाएगा 9 3 27 और अपान का 2 4 जा 8, यानी 8/27। अगर हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखते हैं, प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखेंगे तो इसमें है 3/2 इंटू, यानी ये a हो गया, कॉमन हो गया, और ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म, इंटू 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 8 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 1 टाइम में तो 9 1 जा 9 प्लस 4 को करेंगे 2 टाइम में तो 9 2 जा 18। ये फिर हो गया मेरा 9 और 18 मिलकर 27/4। ये मेरा प्रॉपर्टीज का
सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में किसी तीसरे रेशनल नंबर, चौथे रेशनल नंबर को कैसे, पहले तो देखते हैं कि एनी टू रेशनल नंबर बिटवीन हैव इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, यानी किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो 2 और 3 यानी 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाया जाएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए अगर देखा जाए तो 2/3 के बीच में 2.1 भी हो जाएगा, 2.2 भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, सब इसके अंदर ही पाए जाएंगे। ठीक है, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी रेशनल नंबर पाए जाते हैं, इनफाइनाइट पाए जाते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको करने के लिए कैसे करेंगे, अगर कभी क्वेश्चन दे दिया कि दो रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है a प्लस b अपान का 2, यानी कि a प्लस b अपान 2 वेयर a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4, यानी कि a की जगह पे 3 रखेंगे और b की जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम देखते हैं कि ये 3 प्लस 4 अपान का 2, 3 और प्लस 4 को ऐड करते हैं तो 7 होता है और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो आप जाहिर सी बात बताइए कि 7/2 है और इसका आधा करना है, आधा का मतलब अगर हम करते हैं तो 3.5। अब देखिए ये जो 3.5 है कहीं ना कहीं मेरे 3 और 4 के बीच में पाया जाएगा, कहीं ना कहीं कहां पाया जाएगा, 3 और 4 के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, अगर अब देखिए इसके बाद ये तो मेरा हो गया पहला रेशनल नंबर, दूसरा फाइंड करने के लिए अगर देता है तो दूसरा, अब ये मेरा हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और a क्या होगा, 3 होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए कि 3 प्लस 3.5, 3 प्लस 3.5 अपान का 2, अब इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 6.5 हो जाएगा अपान का 2, ये कैंसिल कराएंगे तो 3.25। ठीक है, अब 3.25 है वो मेरा दूसरा रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, दूसरा रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से तीसरा, इसी तरह से चौथा, इसी तरह से पांचवा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से अगर हम करते हैं, इसमें अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं, देखिए सेकेंड मेथड, इसमें हमारा क्या होगा, सेकेंड मेथड, यहां पे सेकेंड मेथड, ये तो पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि मेरा दिया है कि 3 and 4, इसके बीच में हमको क्या करना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। जब कभी अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है, इसमें दोनों तरफ से, मान लीजिए इसका हमारा 3 हो गया, इसका न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे या 1 से डिवाइड करने पे कोई वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे या 1 से भाग देंगे या 1 से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा मेरा हो गया 4/1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हमें 5 निकालना है तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। मींस कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई, वही काम इसमें भी कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई यहां और 5 से मल्टीप्लाई
यहाँ। अब कभी कभी देखिए क्वेश्चन में देता है तो कई लोग 6 से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6 से भी कर देंगे तो भी आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 5 जा 15 अपान का 5, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 5 4 जा 20 अपान का 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 16 अपान 5, 17 अपान 5, 18 अपान 5, 19 अपान 5, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तरीका हो गया। अब देखिए एक चीज इसी में आता है कि एक अगला तरीका आता है, एक और क्वेश्चन देखिए सेकंड नेक्स्ट। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे तब क्या करेंगे, फाइंड 3 रेशनल नंबर फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपान 4 एंड 4 अपान 5। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि वहां तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर आ गया कि 3 अपान 4 यानी कि 3/4 और 4/5 के बीच में 3 रेशनल नंबर हमें बताइए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 अपान 4 और ये हो जाएगा 4 अपान 5। इस दोनों डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। अब एक देखिए आप कहेंगे 4 कैसे, यहाँ पे देखेंगे आप कि 4 और 5 जो है ना एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और इवन और ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। उस कंडीशन में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम मेरा निकल जाएगा। तो 4 × 5 = 20, तो एलसीएम हो गया मेरा 20, ठीक है। अब ये 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में, तो 3 5 जा 15, 5 को फिर करेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। अब ये हो गया ना। अब इसके बीच में हमको कितने निकालने हैं, 3। जब कभी ऐसा क्वेश्चन देगा इस कंडीशन में क्या करते हैं, जितने देते हैं उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई यहां, 4 से मल्टीप्लाई यहां और 4 से मल्टीप्लाई यहां। इस कंडीशन में मेरा हो जाएगा 60 अपान का 80 और ये हो जाएगा 64 अपान का 80, ठीक है। दोनों देख लीजिए ना, यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 64 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो 61 अपान का 80 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखेंगे तो 62 अपान का 80 ये हो गया, 63 अपान का 80। अब देखिए पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, तीसरा नंबर, 3 रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में हमें फाइंड होगा, ठीक है। कोई डाउट, आगे देखिए। आगे हम क्या करेंगे कि आगे हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसे रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में किया जाता है तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और सदैव पूर्व की वैल्यू यानी कि जो पहले वैल्यू होती है वही वैल्यू हमें हमेशा रिप्रेजेंट होती है। एग्जांपल के लिए फिर एक बार देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई के बाद अगर इन केस उसको हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा उस लोवेस्ट फॉर्म की जो वैल्यू होगी, जो पहले हमारी वैल्यू थी, वही हमेशा रिप्रेजेंट होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 3 अपान 4 है तो दे देगा क्वेश्चन फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके हमारे 4 रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना कैसे करेंगे कि तो देखिए पहले यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 अपान 4 है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि सर
वन से भी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, वन से नहीं स्टार्ट करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब कभी भी अगर हम वन से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वन से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे सेम नंबर हमें क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, या सेम नंबर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक को छोड़ के नेक्स्ट वाले नंबर से, यानी कि 3/2 इंटू, अब बोले है ना कि जिस नंबर से डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में किया, तो 2 से डिनोमिनेटर में करेंगे। तो ये पहला नंबर हो जाएगा 6/8, पहला नंबर। ठीक है। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या रेशनल नंबर होगा 3/4 इंटू का 3 इंटू का 3। ये 3 3 या 9 हो जाएगा और 4 3 या 12 हो जाएगा। ठीक है। अगला रेशनल नंबर अगर हम पूछेंगे, ये दूसरा मेरा रेशनल नंबर हो गया, और तीसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए 3 इंटू 4 और 4 इंटू 4 इक्वल टू 3 4 जा 12 और 4 4 जा 60। अब देखिए कभी लोग ऐसे ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, सामने सामने करेंगे मल्टीप्लाई में। फिर चौथा रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 3 इंटू 5 और 4 इंटू 5 इक्वल टू 15/20। अब एक चीज यहां पे हमको विशेष ध्यान देना है, ये मेरा हो गया चौथा रेशनल नंबर। हमें एक चीज ये विशेष ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि देखिए जब भी मैं रेशनल नंबर निकालूंगा या आप लोग भी ऐसे निकालेंगे तो जितना दिया रहेगा उससे एक नंबर प्लस तक हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर प्लस तक मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए कि यहाँ पे 4 दिया है, यानी कि कितने रेशनल नंबर आपको निकालना है, 4 रेशनल नंबर। तो हमने किस डिजिट तक यानी किस नंबर तक हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए हम किस नंबर तक मल्टीप्लाई किए हैं, 5 तक किए हैं। कहां तक किए हैं, 5 तक किए हैं। अब हम अभी एक चीज आपको बताएं कि ये जब भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो हमेशा पूर्व की यानी कि जो पहले हमारे फ्रैक्शन था या पहले रेशनल नंबर था उसी फॉर्म में क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। अब एग्जांपल के लिए देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 4 और 2 4 जा 8, पहले वाली फ्रैक्शन आ गई। ठीक है। इसको करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, पहले वाली फ्रैक्शन आ गई। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर कंडीशन में मेरा जो पहले का फ्रैक्शन होगा वही रिप्रेजेंट होगा। अगर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, गलत है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इसको देखेंगे 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। यानी कि सभी कंडीशन में हम देख रहे हैं, चारों कंडीशन में कि हमारी क्या हो रही है, जो प्रीवियस फ्रैक्शन है यानी पहले की जो फ्रैक्शन है वो हमारे साथ क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है। कोई डाउट? नहीं डाउट। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई। ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चीज यहां पे हमको विशेष ध्यान देना है, फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते समय या साइन का मल्टीप्लाई करते समय हमें एक चीज विशेष ध्यान देना है। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, इन केस कि अगर साइन माइनस का है, ठीक है, साइन क्या है, माइनस का है और हमको मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा साइन माइनस का है और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, माइनस के साथ करना है, तो एक चीज याद रखिएगा कि अब कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि प्लस, अब बच्चों को रटवाया भी जाता है प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस, इसमें बच्चे उलझे रहते हैं कि सर माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस, कुछ नहीं कर रहा है। बस एक चीज याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा और सारा क्वेश्चन आप लोग का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि सर यहाँ पे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा। आप लोग खुद लगाएंगे सर यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। देखिए क्या करना है, जब कभी भी जो साइन का टाइम रहता है यानी नंबर ऑफ साइन, यानी माइनस जो है इवन फॉर्म में है, यानी कि जो माइनस है ना एक बार और दो बार माइनस है। डिजिट से कोई मतलब नहीं, डिजिट को अभी ना लिखिएगा, अभी बस साइन को लेके चलिए। अगर 2 बार साइन रहेगा तो साइन हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर सम टाइम साइन है यानी कि सम बार साइन है, यानी कि साइन कितने बार है, 2 बार, साइन किसका है, माइनस का। जब कभी माइनस का साइन 2 बार रहेगा तो साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। अगर यही 3 बार रहता तो क्या रहता, माइनस का लग जाता, क्योंकि इवन है। ध्यान रखिएगा एक चीज। अब क्या है, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करना है,
यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ। अब देख के ही बता देंगे कि सर यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, साइन कितने बार है, एक बार, और एक होता क्या है, इवन होता है कि ऑड होता है, तो ऑड होता है तो साइन किसका लगेगा, माइनस का। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब फिर अगला कंडीशन, प्लस रहे और मल्टीप्लाई हमको करना है माइनस के साथ। यहाँ पे क्या है सर, माइनस कितनी बार, एक बार, तो साइन क्या लगेगा, माइनस। फिर क्या करना है, प्लस रहे, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करना है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब दो प्लस को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं साइन हमेशा क्या होगा, प्लस का रहेगा। जब कभी दो माइनस को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं साइन क्या होगा, प्लस का होगा। जब कभी एक माइनस एक प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होगा, माइनस का रहेगा। जब कभी एक माइनस एक प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होगा, माइनस का होगा। जब कभी प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं साइन क्या होगा, प्लस का होगा। ये एक चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार अगर माइनस का मल्टीप्लाई होता है यानी इवन फॉर्म में होता है तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर माइनस का मल्टीप्लाई इवन फॉर्म में ना होके ऑड फॉर्म में होता है तो मल्टीप्लाई के बाद जो वैल्यू आएगा उसका साइन क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए कि -3 इंटू माइनस का 4। अब देखिए ध्यान से कि -3 और -4 है, साइन कितने बार माइनस का है, 2 बार है। तो पहले तो दिमाग नहीं बैठे कि साइन क्या आएगा, साइन मेरा क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्यों सर प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि दोनों साइन मेरा क्या है, माइनस का है। तो अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करिए या 4 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, वैल्यू सेम आएगी, क्या होगा, 12 होगा। प्लस का क्या होगा, 12 होगा। कोई डाउट। एक क्वेश्चन और देखिए थोड़ा सा, माइनस का 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई प्लस का 4 इंटू माइनस का 6, ठीक है। अब कुछ नहीं देखना है, पहले हमको देखना है माइनस एक बार, माइनस 2 बार, 2 बार माइनस आ गया। जब 2 बार माइनस आ गया तो इस कंडीशन में माइनस का साइन मतलब हमारे जो वैल्यू आएगी उसकी साइन क्या होगा, प्लस। एक तो दिमाग में निकाल दीजिए, साइन प्लस। अब देखिए यहाँ पे 6 4 जा 24, माइनस का 24। अब माइनस का 24 का मल्टीप्लाई फिर माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस का 70 प्लस का 72, 24 या 72, 6 को 24, 24 या 72, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइनस का 8 इंटू 6, माइनस का एक बार है, साइन क्या आएगा, माइनस का 48, ठीक है। यही कंडीशन सब जगह लगेगा। अगर बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई है, खास करके क्लास 7th 8th में होता है कि अगर मान लीजिए बड़े नंबर है, मल्टीप्लाई ज्यादा देर तक कर रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस कई बार नंबर साइन दिया रहता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कुछ नहीं होना है बेटा, उसमें करना क्या है कि साइन हमको देखना है कि साइन माइनस के कितने बार है। अगर इवन टाइम होगा तो प्लस का लगा देंगे और ऑड टाइम होगा तो माइनस, ऑड टाइम होगा तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें देखिए साइन कितने बार, माइनस का एक बार जब साइन है तो हमको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना। एक क्या है कि ऑड नंबर है तो 3 8 जा 16, माइनस का 16, फिर प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे 18, 3 6 18, 18 3 जा 54, माइनस का 54, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आपको सारे क्वेश्चंस, जितनी भी क्वेश्चंस क्लास 8 में है उसको इतने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग को एकदम मैथ से भागने का कोई दिक्कत ही नहीं। भागते हो ना मैथ से, कोई भागने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से बताएंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।